कि जब यूथ टॉर्चर होता है तो वो सड़कों पर आता है। इन बच्चों के बीच में और जो नेताओं के बच्चे हैं उनके चेहरों में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? तुहां जल्दी चाहिए तुहां बैच है, तुहां कमीशन है, तुहां पोस्टां बधाई दे एकदम कौन का तरीका है। मेरे हैं पता नहीं कितना यूथ है जेड़ा जो 50 साल हुई है उम्र, 52 साल हुई है, कल नौकरियां लगनियां। अहां तो जाने तैयार है, मैं तो ट्रांसफर भी नहीं करानी, मुझे भेजा कुदू भेजना तुहां दिया भाई नौकरी को थोड़ी है कुछ थोड़ी बहुत शर्म है, कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन 2 साल में एचपीआरसी से एक भी भर्ती विज्ञापन नहीं हो पाई है। हाल ही में आपने बीजेपी को ज्वाइन करा, आपको क्या वहां पे ऐसा नजर आया कि बीजेपी उस तरीके से काम कर रही थी? क्योंकि आप इस आंदोलन को भी लीड कर रहे हैं। बीजेपी तो खुद फेलियर साबित हुई है। क्या बीजेपी के जो विधायक इस वक्त पार वहां सदन में बैठे हुए आपसे मिलने के लिए आए? अभी नहीं आए, उनको भी कब आएंगे? दुख इस चीज का होता है कि जब ये लोग सड़कों पे आते हैं नारे लगाने के लिए, बीजेपी कांग्रेस दोनों को ये लोग चाहिए। हम ऐसे नेताओं को, मूर्खों को चुनेंगे तो उनके मुद्दे क्या होंगे? समोसे, मुर्गा, टॉयलेट। सरकार चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, बेरोजगार जो हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो है गेस्ट फैकल्टी के द्वारा स्कूलों को बनना चाहते हैं, तो अपनी बेटी को क्यों नहीं लगाया उन्होंने गेस्ट फैकल्टी पर? इतनी अच्छी गेस्ट फैकल्टी है तो अब मंत्री जब चले जाते तब हमें बुलाया जाए, तो हम भी उनकी जगह थोड़े समोसे और वो खा लें। तो सारा विपक्ष भी कहीं ना कहीं सोचते कि हमारा जो यूथ है सड़का विच है, इस पर भी ध्यान नहीं दे रहा कि जिस दिन यूथ अवेयर होई आ वोट देने की जगह इलेक्शन लड़ने पर आई आ तो उस दिन ठाटा विच 60 चाहे युवा वे जान विधानसभा जाए। भाई ऐसा तो बाई पेपर होने की गल करें ना, असा जो बैकडोर एंट्री नहीं चाहिए। विक्रमादित्य जी हर बारी युवा दी स्पोर्ट विच होंदे से भी इस बारी क्या यात्रा थी? जोड़ो बात जोड़ो नहीं यार, तो हाँ भी फेल हो जाना हिसाब पे। रोजगार यारी है, रोजगार यात्रा कटनी है। विक्रमादित्य सिंह जी राजा साहब दी तरह अपना अलग निर्णय लिया, प्रदेश के युवा के समर्थन च उतरा, प्रदेश का युवा रोड़ा ही थोड़ा इंतजार करा था। चालू जैसे यात्रा चलनी था, मुझे याद है कि प्रभारी बनने वास्ते भी दिलिया बड़ा कुछ होया था कांग्रेस के अंदर। मुख्यमंत्री जी ने एक इंटरव्यू दिया था, ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है, हम भविष्य में कोई भी ऐसी पॉलिसी लाने वाले नहीं है। तो ये अब कहाँ से पॉलिसियां निकल रही है? और कल परसों उनका इंटरव्यू देख रहा, ये जी मेरे को चलते चलते गाड़ी में ख्याल आया कि रिटायर्ड टीचरों को वो ये बात शिक्षा है, चलते फिरते फैसले ले रहे हैं, तो ये सरकार के हम क्या आस रख सकते हैं? दिहाड़ीदारी व्यवस्था मनरेगा में जस्ती है, शिक्षा के क्षेत्र में ये दिहाड़ीदार व्यवस्था ना लाएं। मास्टर लगना नहीं लगना, रिपोर्टर लगी जाना, मेरे कन्ने तो उगड़ा दिन ही ना पूछा वाला फटाफट सारे। बट आपको क्या लगता है जब आपने इतनी कानूनी लड़ाई लड़ी है तो सरकार पर कानून का कोई डंडा नहीं है? हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री ने जज के सामने सीधे पक्ष कर दिया कि आप जो आपके निर्णय है वो पलटो। यार अब तो ठाठ बई अन्य लड़की मेरे भरा सारे ना कने मुंडे ने मुंड जोड़ी ने ना सोचने हो कि ये जेड़े बोला दे गलत बोला दे। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। सियासत आजकल एक मजमों की जमात बनकर रह गई है कि मजमा लगा लो। हम जो जर्नलिस्ट हैं या मीडिया हाउसेज हैं उनको भी मजमा लगाने की आदत पड़ चुकी है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये जो आसपास मेरे आप भीड़ देख रहे हैं ये तमाम यंग हैं और नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। तो इनको 2 तरह के मदारियों से जूझना पड़ता है। पहला मदारी सरकार और दूसरी मदारी हम जैसे लोग जो मीडिया के हैं। हमें भीड़ दिख जाती है, हम वहां पे खड़े हो जाते हैं कि क्या है। खैर मुद्दे की बात पे आता हूं। ये हिमाचल अनएम्प्लॉयड यूथ फेडरेशन, और दुख की बात है कि एक साझा चूल्हा जो है ना रोजगार का वो यहाँ पर जल गया है। और उसमें अगर देखा जाए तो इस चूल्हे में जो लकड़ियां हैं ना वो यही यूथ है जिसकी कदर हमारे जो नेता हैं वो बिल्कुल नहीं करते। खैर मुद्दे की बात पे आता हूँ। आल आर फ्रॉम कांगड़ा जी आ जाना ना पहाड़ी है जी, फिर इन्हों के पल्ले भी पे जाती ना बड़े रामे ने, है ना। कभी कट रही आज तो हशरे नमस्कार, पहले तो बधाई, थैंक यू है ना। बहुत बहुत धन्यवाद उदय पठानिया जी का, जिन्होंने समय निकालकर अपना कीमती मेरा कुछ नहीं, सरकार बोल रहा था। सरकार के हाल ही में सरकार ने, आप सभी ने देखा कि 2 साल का जश्न मनाया। तो मेरा सरकार से यही सवाल है कि किस टाइप का ये जश्न है जिसमें युवा सड़क पे ठोकरें खा रहा है। तो सर इसी को लेकर हमने आज प्रदर्शन किया शांतिपूर्वक तरीके से, जिसमें हमने अपनी कुछ मांगे रखी हैं, जैसे कि एचपीआरसी को सुचारू रूप से सक्रिय किया जाए, आउटसोर्सिंग को पुनः तरीके से बंद किया जाए और गेस्ट टीचर लेक्चर की जो पॉलिसी निकाली है सरकार ने उसको रोल बैक किया जाए। okay. अपनी सुविधा गेस्ट टीचर फैकल्टी सबसे ज्यादा बवाल उठा हुआ है इस वक्त इस मुद्दे के ऊपर। और
दुख की बात तो ये है कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो उसमें सहूलियत जो है वो सरकारें देखती हैं, जो सत्ता में बैठा होता है वो देखता है। और बड़ी जाहिर सी बात है कि जब यूथ टॉर्चर होता है तो वो सड़कों पर आता है। तो इन तमाम विशाल एक तरफ से थोड़ा सा कैमरन के फेस पे घुमाना, और जनता से मेरा ये सवाल रहेगा कि इन बच्चों के बीच में और जो नेताओं के बच्चे हैं उनके चेहरों में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनके चेहरों पे नेताओं के बच्चों की तरह कोई लालिमा नहीं है, कोई कहे ना कि रंगत नहीं है, चेहरे उतरे हुए हैं। बाकी उम्रें सपने ठीक वैसे ही हैं जैसे नेताओं के बच्चों के होते हैं। खैर अहाँ तो हैरान हुई है, पिछले 2 3 4 5 इस पिछले हफ्ते ते चलिए मतलब कामकाज बोला दे एक गेस्ट टीचर भरना सा जेड़ा जी रिटायरी अध्यापक है तिसने 500 रुपये तुझे त्याड़ी रहनी तीदे साबे ने काम चलना 7 दिन ताई ये कौन दे तरीका कथा ते तुगल के फरमान आया। अहाँ तो हैरान हुई है, हुआ था क्या है? मैं अपने बच्चे को ही पढ़ा था। अगर इस तरीके ने गेस्ट टीचर भरने ना इस ये मतलब ये पॉलिसी लाने का मतलब क्या? अग्निहोत्री ने कल बोली गल कि बोले अहें मतलब जल्दी चाहिए अध्यापक, इस कारण अहें टेम्परेरी अध्यापक अहें भरना पौने कने बाकी वो टाइम लगना कौन दे तरीका जल्दी तुहां जल्दी चाहिए तुहां बैच है तुहां कमीशन है तुहां पोस्टां बधाई दे एकदम कौन दे तरीका है। और इस विच कौन दे टीचर आने जेडे 250 300 रुपये दिहाड़ी है। पर मेरा बापू रिटायर आया एजुकेशन दे के दोबारा फिर मैं भेजे ने स्कूल 250 300 रुपये दिहाड़ी है। पर कमाल कर दे, ये कौन दे तरीका है? इस पॉलिसी वापस लिया, अदरवाइज जहाँ सब शिमले आने तैयार हैं जितना भी यूथ है कांगड़े का। ये सारे मास्टरां वाले इनकी कुछ लग भी है ना, सब पढ़ दे सब तैयारियां कर दे। अनएम्प्लॉयड यूथ जेड़ा से सिर्फ मास्टरां जी बाकी नहीं है। 25 साल बीएड कितने हुई हो अलग-अलग ये बोला दी रिटायरी पर्सन 25 साल मेरी उम्र 48 साल हुई है 12 साल नौकरी रही उन कौन दे तरीका कौन दे रिटायरी अध्यापक है मिंजो पूछा बोले जरा अंदर ही ना सेशन चल लिया मेरे हैं पता नहीं कितना यूथ है जेड़ा जो 50 साल हुई है उम्र 52 साल हुई है कल नौकरियां लगनियां जितनी पोस्टन उतनी तो भरा बैच वाइज भरा पता नहीं कितनी पोस्टन दस दे ही नहीं आंकड़े दस दे प्रॉपर कितनी पोस्टां खाली चलियां 3100 स्कूल एक अध्यापक दे सारे चले इस टाइम क्या मतलब है इसका मतलब बोला दे गेस्ट टीचर भरने किन्ने 3100 स्कूल एक अध्यापक के सारे चलिया जेड़े आंकड़े तो तुहां ला साहब ये करना क्या लगे हो है कुछ थोड़ी बहुत शर्म है कुछ नहीं बोल सकते अगे बोला भाऊ जेड़ा बोलने वाला ना सा एक कदम गांह आ जाने हो जिसी बोलने का वो है कहीं मैं थोड़ा रोका ना भाऊ जे बोल गए नहीं ना मैं मुंह पर बोला तो मैं पहले भी रिक्वेस्ट की थी बोलना होगा था उन्हें नहीं बोलना होगा था मत आउंदे हाँ बोला सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो हमें अपनी बात छड़ फॉर्मेलिटियां छड़ रहा तू गांह आज से 2 साल पहले ठीक 2 साल पहले दिसंबर 2022 में जब सरकार आई थी तो उन्होंने एचपीआरसी को जो पहले एचपीएसएससी के बड़े नाम से खुश जाना हुए जाता सारे ही था, हाँ उसको बंद किया था। हम भी खुश हुए थे कि जो धांधलियाँ होती थी वहाँ पे तो अब एक फेयर हमको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखने को मिलेगा और उसके बाद थोड़ा प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 30 दिन में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, 60 दिन में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हम सभी ने मुख्यमंत्री जी का सहयोग किया लेकिन 60 दिन 30 दिन 15 दिन आज 2 साल हो गए हैं लेकिन 2 साल में एचपीआरसी से एक भी भर्ती विज्ञापित नहीं हो पाई है। और ही बोला नमस्कार जी, आपका स्वागत, आपने हमारी आवाज़ उठाई। मेरा कोई स्वागत नहीं सरकार दा करा मेरे स्वागत वाली गल मत बोलदा भाई कोई भी मेरी ड्यूटी है कहने स्वागत दे चस्के ने ना लीडर होंदे हां जी तुहां जो स्वागत का चस्का है मैं जिला क्या हुई है जिला शिमला से हूँ। अच्छा पहाड़ी बोल रहा हूँ सॉरी यार बोलो। मेरा नाम बालकृष्ण है जी मैं बात सिर्फ आउटसोर्स के बारे में करना चाहूँगा। 2 साल से मैं इस पे अध्ययन कर रहा हूँ और साथ में मैंने PIL भी दायर की थी और हाल ही में माननीय उच्च न्यायालयों में मेरी PIL में संज्ञान लिया और आउटसोर्स जैसी भर्तियों पर स्टे किया। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा अभी हाल ही में मैंने रिटायरियों पे भी एक PIL दायर की है जिसका अभी तक माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया है। उसमें 350 के करीब विभाग रिटायरी को रखा गया है। 2017 की जजमेंट बोलती है माननीय हाई कोर्ट की कि जब आपके पास इतने बेरोज़गार है और आपके पास कमीशन है और आपके पास सिस्टम के लिए एम्प्लॉयमेंट है तो आप वहाँ से भरिए, आप रिटायर नहीं भर सकते। इसी तरह मैं शिक्षा विभाग की ओर भी आपका ध्यान देना चाहूँगा। शिक्षा विभाग कुलदीप वैसी स्टेट 157/2017। एक कोर्ट हिस्ट्री अलग चीज़ है, मैं अभी जो इशू है उसकी बात कर रहा हूँ। आपने आवाज़ बुलंद करी वहाँ पे भी ज़रूरी था, बट आपको क्या लगता है जब आपने इतनी कानूनी लड़ाई लड़ी है तो सरकार पर कानून का कोई डंडा नहीं है? जी माननीय मुख्यमंत्री तो कानून से ऊपर है क्योंकि वो तो सीधी आवाज़ मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री ने ये बोला कि मैं तो जज से बात करूंगा। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री ने जज के सामने सीधे पक्ष कर दिया कि आप जो आपके निर्णय वो पलटो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आम लोगों की सोच नहीं रखी जाती है। जो सोच है उनकी वो टेम्परेरी रोज़गार है
हिमाचल प्रदेश सरकार जो सत्ता में आई वो 1 लाख नौकरी वो भी सरकारी क्षेत्र में देने के वादे पे आई, और आज माननीय मुख्यमंत्री 2 साल के जश्न में बोलते हैं कि 31,000 नौकरी। इसी तरह उप मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हमने पक्की नौकरियां दी है। पक्की नौकरियां जो दी है, अगर मेरी क्वालिफिकेशन बीएड है या मैं जेई हूँ तो मुझे आप मल्टीटास्क वर्कर बना रहे हैं। इस तरह ये प्रदेश सरकार की जो सोच है वो एक क्वालिफिकेशन को गिराने की है। हिमाचल प्रदेश अगर शिक्षा के क्षेत्र में गिर रहा है, ये प्रदेश सरकार के कारण से गिर रहा है। सिस्टम तो इसके लिए जिम्मेवार होता है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। और अभी ये चीज़ भी सामने आ गई कि जो यूथ है उसने कोर्ट की दहलीज भी लांघ ली है, यानी सरकार की दहलीज पर माथा पटकने का कोई फायदा नहीं हुआ तो ये लोग कोर्ट पहुंच गए। और कोर्ट का क्या इसमें रवैया रहा है वो भी आपको इन चीज़ों से पता लग गया होगा। खैर, मुद्दे की बात श्रेय आगे आओ थोड़ा सा। हाल ही में आपने बीजेपी को ज्वाइन करा, आपको क्या वहां पे ऐसा नजर आया कि बीजेपी उस तरीके से काम कर रही थी? क्योंकि आप इस आंदोलन को भी लीड कर रहे हैं। बीजेपी तो खुद फेलियर साबित हुई है। एक दूसरे के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस अगर एक पलड़े में बराबर दिखते हैं इन सारी चीजों में, तो ये जो सारा सिस्टम है इसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली इससे पहले जैसे कांग्रेस पार्टी की जो यूथ विंग है उन्होंने एक मुहिम चलाई है जस्टिस फॉर यूथ। उसमें युवा कांग्रेस द्वारा हिंदुस्तान के हर एक प्रदेश में आंदोलन चलाया गया जिसमें वो युवाओं को नौकरी दिलाने की दरख्वास्त कर रहे हैं प्रदेश सरकारों से। तो ये जो कांग्रेस की जो ड्यूल स्ट्रेटजी है ये मुझे समझ नहीं आई। हिंदुस्तान में जहाँ पर बीजेपी शासित प्रदेश हैं उधर ये जम के आंदोलन कर रहे हैं। अभी 4 दिसंबर को इन लोगों ने उत्तराखंड के देहरादून विधानसभा वहाँ पर आंदोलन किया। तो कांग्रेस की ये जो स्ट्रेटजी है ये मेरी समझ से बाहर है कि आप बाकी जो गैर कांग्रेसी शासित प्रदेश हैं उधर तो कर रहे हो, तो हिमाचल में क्यों नहीं यूथ विंग? मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि इस मसले में बीजेपी को कौन सी ऐसी एक तरह का सक्सेस रेट रहा है रोजगार देने में? बीजेपी ने आज तक तो यहां तक माफी नहीं मांगी कि हमारे राज्य में नौकरियां बिक रही थी वहां पे, तब भी तो कोई और ही जाता होना। तो मतलब इसमें जो यूथ है वो क्या एक फ्यूल है इन लोगों को फूकने के लिए कि उसके ताकत पर ये लोग आगे ट्रैवल करते रहें, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो? बिल्कुल, जैसे कहते हैं इंडिया इज़ अ यंग नेशन, आने वाला टाइम जो है वो हमारा ही है और सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक है वो यूथ का ही है। और रहा सवाल बीजेपी का, ये जो हमने फाउंडेशन इस फेडरेशन की रखी गई हमारे सारे युवा साथियों के लिए, ये हमारा जो इससे पहले आइडियोलॉजी थी वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल ही रही है और मौजूदा दौर में जो है वो कांग्रेस सरकार है। आगे जाके अगर सत्ता परिवर्तन होता है जैसे 27 में जो हिमाचल का एक ट्रेंड है, तो अगर उसमें भी जो गवर्नमेंट आएगी हमारे जो हमारी बेसिक आइडियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की वो वही रहेगी जो इस वक्त है। तो अभी प्रेजेंटली जैसे कि कांग्रेस सरकार है और जो हमारे पास मुद्दा ये कि आप लोग यूथ के लिए बाकी प्रदेशों में फाइट कर रहे हैं, तो हिमाचल में क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ के मैं श्रेय, आप रिफाइंड हो, इन चीज़ों से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या बीजेपी के जो विधायक इस वक्त पार वहाँ सदन में बैठे हुए आपसे मिलने के लिए आए? अभी नहीं आए, उनको भी कब आएंगे? आज से हमारा चालू हुआ ये चीज़ यहाँ पर विधानसभा में, उम्मीद है जल्द से जल्द हमें संपर्क करेंगे। ना बीजेपी, माफी चाहूंगा, ना बीजेपी इनको मुंह लगाने के लिए तैयार है, ना कांग्रेस इनको मुंह लगाने के लिए तैयार है। बच्चे किसके हैं? हम जैसे आम लोग जो हैं, आम घरों के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर है। दुख इस चीज का होता है कि जब ये लोग सड़कों पे आते हैं नारे लगाने के लिए, बीजेपी कांग्रेस दोनों को ये लोग चाहिए, जब इनको क्या चाहिए उसकी कोई परवाह नहीं होती। कोई और यूथ आगे आना चाहे आगे आए। देखो, सरकार चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, बेरोजगार जो हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं। आपने देखा है अभी बच्चा जो है एमएड कर रहा है, बीएड कर रहा है, पीएचडी, मैं खुद नेट क्वालिफाइड हूँ, जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। अब मैं क्या 500 रुपये के लिए दिहाड़ी लगाने जाऊँगा? और एक बात ये है, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो है गेस्ट फैकल्टी के द्वारा स्कूलों को भरना चाहते हैं, तो अपनी बेटी को क्यों नहीं लगाया उन्होंने गेस्ट फैकल्टी पर? और दूसरी बात, अगर इतनी अच्छी गेस्ट फैकल्टी है तो अब मंत्री जब चले जाते तब हमें बुलाया जाए, तो हम भी उनकी जगह थोड़े समोसे और वो खा लें। और दूसरी बात कि अगर युवाओं को आज ये समझना होगा, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, हम ऐसे नेताओं को, मूर्खों को चुनेंगे तो उनके मुद्दे क्या होंगे? समोसे, मुर्गा, टॉयलेट, बेरोजगारी और शिक्षा जो है उनके। आप लोग बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, ये बोलते शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो मुद्दे हैं वो सरकारों को में रहे नहीं, क्योंकि लोग ऐसे चुन के भेजे गए हैं। तो अभी जो गेस्ट मतलब लानत भेजनी है तो खुद में खुद में भेजो। तो बात यह कि अभी हमारे माँ बाप ने इतने 10-10 साल पढ़ाया, हमें पीएचडी तक कराए, और अब हम जो है सिर्फ दिहाड़ी पे क्या मजदूरी पर जो पढ़ाने जाएंगे। और हमारा कैमरे में देख के बोलना जरा, और नेता शक्ल देख लें आपकी अच्छी और तरह से। क्या हम यही काम करते रहेंगे कि 500 में ही जो है दिहाड़ी करेंगे या 250 में करेंगे, 300? इसलिए 4 साल बाद मेरा जेआरएफ हुआ,
4 साल पढ़ने के बाद क्या मैं इसलिए जो है एक कॉलेज में जाऊंगा, और वो भी 10 दिन के लिए, 10 दिन के बाद मेरा क्या भविष्य रहेगा। ये सिर्फ सर दुर्गम क्षेत्र, बस दुर्गम क्षेत्र बोल दे, दुर्गम क्षेत्र च कोई जाना नहीं चाहता, अहां तो जाने तैयार हैं, मैं तो बैग पैक क्षेत्र ना इत्थों बनवाई है दुर्गम क्षेत्र बोले दुर्गम क्षेत्र च कोई नहीं जाता, कुण दिया दुर्गम क्षेत्र, एसएमसी लगे पूरे कांगड़े च बोले दुर्गम क्षेत्र, पीटीए लगे पूरे हिमाचल च बोले दुर्गम क्षेत्र, अहां तो जाने तैयार हैं, मैं तो ट्रांसफर भी नहीं करानी, मुझे भेजा कुदू भेजना, अहां तो उन्हें भी तो 12-10 साल नौकरी करनी, उठा ना करनी बाहर, अहां जरूरत नहीं हायर करे नेड़े होने दी, कमाल कर दे तुहां दिया भाई नौकरी भाई को थोड़ी है पर दिखा। और जी क्या नाम है? हरीश तुम्हारा क्या नाम है? सुरिंदर है ना। सुरिंदर ने भी एक बड़ा तगड़ा शॉट जड़िया कि अगर जो मैं तुम्हारे वास्ते कोई टेस्ट हो जाए ना कि एमएलए बनने वास्ते दे टेस्ट है तो ये चाचे ताऊ हो जाने सारे दे क्योंकि ना क्वालीफाई करी जाना, तो एक जिसी खतरा जिसी बोली सकते ना मत तैयार करा। एक जिसी पहले ना पॉलिटिशियन बीमारी होंगी नक्सलाइट फलाना है ना, वैल एजुकेटेड नक्सलाइट की तैयारी होती, बोलना बड़ी बुरी गल है, बोलना नहीं चाहिए मिंजो, बट इन्होंने चीज़ों में तैयार कौन करा था, सबसे बड़ी गल है। और कोई भाई मेरा कोई बोलना चाहूँगा? हाँ बोलो रीश। जियां असा दिखा ने कि विपक्ष विच मुद्दा चलिया कि समोसे का मुद्दा है, जंगली मुर्गी का मुद्दा है, तो सारा विपक्ष भी कहीं ना कहीं सुत्या कि हमारा जो यूथ है सड़का विच है, इस पर भी ध्यान नहीं देता। अगर मैं पक्ष कने विपक्ष की गल करा, अगर पक्ष की गल करा तो शिक्षा मंत्री बोल दे कि 10 दिन ताई बोला अतिथि शिक्षक रखने ना, सीएम साहब बोल दे कि बोले साले दा बोले 1 लाख रोजगार देना, तीसरा फिर पहली विधानसभा च वेरीफाई करते साढ़े विधानसभा अध्यक्ष की बोलिया सीएम साहब के मैनिफेस्टो था कि 1 साल च 1 लाख रोजगार देना, पिछे दिया हूँ शांता कुमार जी बोलते कि बोलिया सीएम साहब बोले दे रहे, सीएम साहब ने बोलिया, तो उस प्रकार ला दिखा ने कि किस हिसाब है उन्हें मतलब जिला स्तर पर प्रदेश स्तर पर आज जो विधानसभा के बाहर होना पाया, जो 5-5 साल जिला लाइब्रेरी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी धर्मशाला च बैठे हुई है, तो किस प्रकार के सपने साढ़े पेरेंट्स का दिखो कुछ साबे ला ऐसा मतलब करा ने थोड़े दिन जितने भी अपने बाऊ खड़ोते ने शक्ला दस्ता चलना घुमाए ने जेड़े हाल मेरा तो कने सकल फूकी दी तोड़ी नजरी रहंदी कने मेन गल ये है कि जिन्हें तुसा गलाया कि युवा जो राजनीति में जिसने पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जड़ा इन्हें कंपटीशन तैयार हो जाना, इन्हों की जी है नौकरी जी है टैंपरेरी हो जानी है, जिन्हें साढ़े वास्ते करा दे तैयार कर। मैं सुरेंद्र भाई ने बड़ी वधिया गल बोली कि अगर गेस्ट टीचर पॉलिसी बड़ी अच्छी है तो अपने बच्चे कद नहीं लाते दीदी बिच हैं, अपने बच्चे इन्होंने विदेश पढ़ा दे, अदर स्टेट च पढ़ा दे, बड़ी यूनिवर्सिटी च पढ़ा दे, जो कुछ एक बच्चे जड़े ना कंपीट करा दे उन्हें स्थाई रोजगार नहीं दे भाई, असा तो बाई पेपर होने की गल करें ना, असा जो बैकडोर एंट्री नहीं चाहिए। पर विपक्ष जी भी मैं बोलना चाहना कने सबसे मेन गल है कि विक्रमादित्य जी हर बारी युवा दी स्पोर्ट विच होंदे से भी इस बारी यारो ना बड़ा वधिया जिक्र कीता। तो मैं कांगड़ सिंह गल पुछली तालू तां जप्पी रोजगार चाहिदा था, विक्रमादित्य सिंह भी कने रघुवीर सिंह बाली भी से क्या यात्रा थी बात जोड़ो नहीं यार, तो हाँ भी फेल हो जाना साहब रोजगार यारी है, रोजगार यात्रा कटनी है, अपनी रोजगार मिली गया फिर सही स्यापा इन्हें सकला देखी लिया कि क्या मेन गल ये है कि विक्रमादित्य 2023 भी चलू इना मतलब मेन गल हुई जड़ी गेस्ट टीचर पॉलिसी दी तो तलू विक्रमादित्य सिंह जी भी आए समर्थन च कि बोलिया युवा है जड़ा परमानेंट रोजगार मिलना है, तो मेरा जड़ा इन्हां ला एक बारी इन्हां दी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, अल्ले स्टेटमेंट आई है एजुकेशन मिनिस्टर दी विधानसभा अध्यक्ष दी कने सीएम साहब दी की गेस्ट टीचर पॉलिसी च तिना है इंप्लीमेंट लोना। विक्रमादित्य सिंह जी राजा साहब दी तरह अपना अलग निर्णय लिया, प्रदेश के युवा के समर्थन च उतरा, प्रदेश का युवा रोड़ा ही थोड़ा इंतजार करा था कने प्रदेश सरकार च एक युवा मंत्री कन्ने ही साड़ी जड़ी है एक उम्मीद है। विपक्ष का छोटे मोटे मुद्दे च उलझिया, तिना नहीं पता कि तिना प्रदेश का युवा ठीक गल बोली कि अगर तिना मुद्दा पता होंदा तो ये 100 मीटर की विधानसभा है, 100 मीटर बाहर विपक्ष वाले पूछ सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष पूछ सकता है कि गेस्ट टीचर पॉलिसी तुसा आई तो बच्चे का क्या रूप है, बच्चे दिन सड़क कियां घुमा दे, क्या हिसाब किताब है, तिना कोई सुध नहीं ली पक्ष करें विपक्ष जरा। मैं इस मंच के माध्यम ला एक ही गल बोलना चाहना कि जिस दिन यूथ अवेयर होई आ वोट देने की जगह इलेक्शन लड़ने पर आई आ तो उस दिन 60 च युवा भी विधानसभा जाएगी। शाबाश कने बधाई दे पात्र न तुहां सारे की बोलना शुरू होए, मैं तुहां जो बधाई दिंदा, मैं तुहां जो सलाम करदा कि मित्रों तुहां उस तरीके ने कने कने कन मैं रघुवीर सिंह बाली कने विक्रमादित्य सिंह तालू जैसे यात्रा चलनी था, मुझे याद है कि प्रभारी बनने वास्ते भी दिलिया बड़ा कुछ होया था कांग्रेस के अंदर कने हूँ तुहां ना रोजगार प्रभारी ना पर कने बारी लग लग पई जरूर करने दसने ये कि तुहाड़ी क्या है इस पर भाई तो कुछ लगे बोलना सर
हम सबका यहाँ इकट्ठा होने का मकसद है कि जो गेस्ट जो गेस्ट फैकल्टी भर्ती जो ये करवाने जा रहे हैं उसके विरोध में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो जब से ये सरकार आई हुई है यहाँ पर तब से सारे युवा वर्ग में जोश था, क्योंकि उन्होंने अपने बड़े बड़े मंचों पे खड़े होकर जोर जोर से नारे लगाए थे कि जी हम 1 साल में 1 नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे, सॉरी नहीं पहले ठीक बोल रहे हाँ 1 लाख में 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। ये तो वही सिस्टम हो गया कि 1 साल में 1 ही नौकरी मिलेगी, क्योंकि देखो उसके बाद इन्होंने ना तो कोई उस हिसाब से काम किया, ना 1 लाख भर्ती जो बोला था उन्होंने उस पर खरे उतरे हैं, क्योंकि उस वक्त युवाओं का जोश था 58 साल की पक्की नौकरी देंगे। वो 58 साल की नौकरी है का, वो 58 साल के बाद वालों के लिए हो गए मेरे ख्याल से, शायद ऐसा बोला होगा उन्होंने है। चलो ठीक है वो भी। उसके बाद आउटसोर्स भर्ती लाते हैं। वो आउटसोर्स भर्ती लगाने के बाद सारे युवा इकट्ठे होकर देश प्रदेश के या अपने पूरे प्रदेश के जगह जगह के पता नहीं कैसे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इतनी दूर दूर से चंबा से आके या धर्मशाला में स्टडी कर रहे हैं, इतने उनके माता पिता इतना खर्च कर रहे हैं उनके लिए कि हमारा बच्चा कल को पढ़ लिख के कहीं अच्छी नौकरी या जॉब करेगा, ठीक है, क्योंकि उनको जरूरत है इसलिए वो पढ़ा रहे हैं उनको। अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद सारे युवा उस आउटसोर्स भर्ती का जो विरोध करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पिछले समय में जितनी भर्तियां हुई हैं उनमें देखा है कि जो भी टीचर है उनकी क्या हालत है, और उन्होंने पूरा शिक्षा का ठेकाकरण कर दिया हुआ है पीछे। और जैसे अभी सोशल मीडिया पे इतना सारा वायरल है, ये टीचर ये कर रहे हैं या पी के ये पढ़ा हुआ है, ये सारा उन्हीं भर्तियों का नतीजा है, क्योंकि पढ़े लिखे जो है वो पीछे टेस्ट दे के सेट करके क्लियर करके आएंगे अपना पहले, उसके बाद एडमिशन जहाँ भी जो भी उनके कॉलेजेस होंगे वहाँ पर पढ़ने जाएंगे, उसके बाद उनके क्वालिफिकेशन होगी 2 साल की होगी, 4 साल की जो भी है, क्योंकि जेवीटी का है, बीएड का है, उनका सबका करिकुलम अलग अलग है और पढ़ने का जो एज है वो भी अलग अलग है। तो वो क्या है, उसके बाद टैट होता है, उसके बाद कमीशन क्लियर करो, उसके बाद वेल एजुकेटेड जो टीचर हैं वो स्कूलों में जाते हैं पढ़ाने, उनका जो पूरा सिस्टम है पूरा मेंटेन्ड होता है, अंदर पूरा सब कुछ पढ़ के जाते हैं। ये बोल रहे हैं कि गेस्ट टीचर रखेंगे अभी, हाँ उससे पहले जो आउटसोर्सेज भर्ती थी उसके लिए वो पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक इंटरव्यू दिया था। ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है, हम भविष्य में कोई भी ऐसी पॉलिसी लाने वाले नहीं है। तो ये अब कहाँ से पॉलिसियां निकल रही है। और कल परसों में उनका इंटरव्यू देख रहा, ये जी मेरे को चलते चलते गाड़ी में ख्याल आया कि रिटायर्ड टीचरों को वो ये बात शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में ये चलते फिरते कहाँ से आ गए, चलते फिरते शिक्षा। और ये सारी शिक्षा जो है बच्चों के लिए जो अध्यापक है वो सारे इसके लिए जो फैसले लेने क्या वो चलते फिरते में हो जाएंगे, चलते फिरते फैसले ले रहे हैं। तो इस सरकार के हम क्या आस रख सकते हैं। अच्छा और ना तो एक काम करा ना मास्टर लगना नहीं लगना रिपोर्टर लगी जाना मेरे कन्ने तो ओड़ा देनी ना पूछा वाला फटाफट सारे बड़ी लंबी नहीं खिंचनी है पूछा। अच्छा और नहीं अपनी सुनाई थी इन्हें दी सुना। अच्छा बोला तो आजा चल भाई ए नहीं तू शुरू हुई है। साधारण शब्दों में अगर गेस्ट टीचर पॉलिसी को हम समझे, गेस्ट टीचर पॉलिसी माने क्या, यानी कि आउटसोर्स के आधार पर होने वाली भर्तियां। और आउटसोर्स के आधार पर होने वाली भर्तियां क्या मतलब कि धांधलियों से भरी हुई भर्तियां। और धांधलियों से भर्ती क्यों, और ये धांधलियों से भरी भर्ती क्यों, अपने चहेतों को नौकरी देने का काम। ये गेस्ट टीचर पॉलिसी साधारण शब्दों में हम समझें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की इसके पीछे की मंशा अगर हम समझें तो अपने चहेतों को शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम द्वारा नौकरी देने का काम ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की ये पॉलिसी करेगी, जिसका विरोध हमने यहाँ पर आज किया। और ये दिहाड़ीदारी व्यवस्था मनरेगा में जस्ती है, शिक्षा के क्षेत्र में ये दिहाड़ीदार व्यवस्था ना लाएं, इतना आग्रह प्रदेश की सरकार से रहेगा। और साथ ही बैसाखियों के सहारे जो है शिक्षकों को चलने पे मजबूर ना करें, बैसाखी के सहारे पर शिक्षकों को चलने पे मजबूर ना करें। जो शिक्षक अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहेगा, अगर मानो कि गेस्ट टीचर पॉलिसी आ भी गई, जो शिक्षक गेस्ट टीचर पॉलिसी के माध्यम द्वारा आएगा वो अपने भविष्य के लिए चिंतित रहेगा, वो प्रदेश के युवाओं का भविष्य क्या बनाएगा। जो खुद अपने भविष्य के लिए चिंतित रहने वाला, अगर मैं अपने भविष्य के लिए चिंतित हूँ, मैं किसका भविष्य बना सकता हूँ। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने है। और साधारण शब्दों में गेस्ट टीचर पॉलिसी यानी धांधलियों से भरी हुई भर्ती, और सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने चहेतों को कांग्रेसियों को भर्ती करने के लिए ये टीचर पॉलिसी ला रहे हैं। और मेरा लास्ट में कहना यही है कि ये जो गेस्ट टीचर पॉलिसी ला रहे हैं इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि कहीं युवा वर्ग जो है या आने वाली पीढ़ी जो पढ़ लिख ना जाए और इन नेताओं के ऊपर उंगली ना उठा सके, इनका मकसद यही है सिर्फ। और इनका जो मकसद ये है कि ये हिमाचल जो है पीछे जितना पीछे होता जाता है शिक्षा क्षेत्र में उतना हो जाए, ताकि इन नेताओं के ऊपर कल को कोई उंगली या कोई सवाल उठाने वाला ना हो जाए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा
कि जिस तरह से शिक्षा में जो है अस्थायी शिक्षक रखने की कोशिश कर रही सरकार, पहले शिक्षा व्यवस्था की हिमाचल में आप स्थिति देख सकते हो, पहले कभी 2 नंबर पे हुआ करते थे, आज हम 21वें पे पहुंच चुके हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी किसी जमाने में टॉप 10 में आया करती थी, आज वो 200 में भी नहीं है। तो अगर आप इस तरह से शिक्षकों को रखोगे तो मानो आप शिक्षा का पूरा तरह से बेड़ागर करने वाले हो। कोई भी बच्चा जो है वो, यानी 10वीं का बच्चा ABC भी नहीं लिख पाएगा, मैं ये समझता हूँ। हाँ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चला जाएगा। और एक बात ये भी है, ये बोलते कि रोजगार नहीं है हमारे पास, कि रोजगार हमारे पास बच्चों के लिए देने का। विधानसभा 68 है, 3700 जो पंचायत है, 2-2 टर्म दे दो एक नेता को, बाकी नहीं ले रहा अगला चुनाव सारे बेरोजगार बिल। हाँ, मैं गलांदा ही ना कि एक बेरोजगारी पार्टी बना, पर बोलते नहीं तो रोजगार है। इन्हें पता लगेगा जल नए बंदे होने, वो 5000 वाली प्रधान वाली नौकरी कर लेनी है ना जिसकी है। हाँ चलो मैं एक इन्हें तथ्य दिता कि शिक्षा के क्षेत्र च कुदू पुजी हो यार, तो ठाठ बही अन्य कदड़की मेरे भरा सारे ना कने मुंडे ने मुंड जोड़ी ने ना सोचने हो कि ये जेडे बोला दे गलत बोला दे, कने जेड़ी एक गल बोली ने ना सही मैंने खतरा अज दूए त्रीए बरीए दी चीज़ां सामने आई हैं कि जयराम ठाकुर होना बोलिया कि पेंशन लवानी है तो इलैक्शन लड़ी लिया, लड़वाई था बिठाई थी पूरी सरकार घरे लोग है ना, कने कांग्रेस ये बरीए तो ये इलैक्शन लड़ने तैयार हैं। कने जेड़ी मेरे वाले इन्फॉर्मेशन है जोड़ा मैं लोगों ने गलांदा रहिंदा, ये यूथ अगले जेडे पंचायती राज के चुनाव हैं ना, जिस इन्हों की बड़ी वड्डी टीम सामने आनी, कि जिन्ना टीमां ना इन्होंने मूँह पर बोला मैं अगे 2027 के इलैक्शन उस भी ना धुआं देना है। तो थोड़ा जिहा देखो कि कुछ तरीके ने क्या हो सकता, क्या मंगा दे, रोजगार ही मंगा देना, पढ़ी लिखी ने गुनाह करी, तो जे पढ़ी लिखना गुनाह है, टेस्ट क्वालीफाई करना गुनाह है, तो सच्ची गुनाहगार है जी। हाँ नहीं तो फिर इलैक्शन ही लड़ने ठीक बोल रहे तो अब भी मत कंपीटिशन करा, इन्हें नौकरियां लाई दिया। गलबात कदे ही करी लगी जरूर करने दसने, धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनैंजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां, 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।